और देखिए, एसआईआर के तहत ड्राफ्ट मतदाता सूची में अब तक कोई दावा और आपत्ति नहीं है। राजनीतिक दलों की तरफ से अब तक 0 दावा और आपत्ति। ड्राफ्ट मतदाता सूची के जारी होने के बाद अब तक कोई दावा या आपत्ति नहीं। शुक्रवार को ये ड्राफ्ट जारी किया गया था मतदाता सूची का, लेकिन अब तक किसी भी तरह की कोई शिकायत नहीं मिली है, किसी भी तरह से कोई आपत्ति नहीं दर्ज कराई गई है। एसआईआर से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा दावा कर दिया। इंडिया गठबंधन को लेकर कहा है कि कई बड़े नेता हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्द इंडिया गठबंधन में भगदड़ मचने वाली है। अशोक राम को जेडीयू में शामिल कराने के बाद संजय झा ने कहा कि कांग्रेस के कई नेता अभी संपर्क में हैं और कांग्रेस में आने वाले दिनों में कुछ भी नहीं बचेगा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, संजय झा ने बड़ा दावा किया है। जेडीयू सांसद और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान भी दिया, दावा भी किया। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन के कई बड़े नेता इस वक्त जेडीयू के संपर्क में हैं, हमारे संपर्क में हैं और बहुत जल्द वो इंडिया गठबंधन में भगदड़ की स्थिति मचने वाली है, ऐसा दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है। जी को लेकर के लोगों को जो उनके विरोधी भी हों, इतना सब जगह से फीडबैक मिलता था कि इनका व्यक्तिगत लगाव, व्यक्तिगत व्यवहार एक्रॉस किसी भी कम्युनिटी में इनका, जैसे बता रहे थे विजय बाबू, इनके पिताजी बालेश्वर राम जी मुख्यमंत्री जी जब समता पार्टी बनाए उस समय से फाउंडर रहे, लेकिन इनका व्यक्तिगत अपील लगाव हम पूरा क्षेत्र में देखते थे कि नहीं, कहीं कभी भी पटना जाता है, कोई अस्पताल का चक्कर रहता है, इतना बात बोलना पीछे में कोई आदमी बिल्कुल जुड़ा हुआ उस क्षेत्र से, तभी ये बात पीछे में आता था। इनका व्यक्तिगत लगाव उस पूरे क्षेत्र में लोगों के साथ रहा, उस समय भी देख लो। और जिस पार्टी में रहे, सही में बताए, बड़े पोजीशन पे रहे, CWC के मेंबर भी रहे, कांग्रेस वर्किंग कमेटी के, यहाँ लीडर रहे, CLP के लीडर थे और आज हम लोग के पार्टी में ज्वाइन किए हैं नीतीश कुमार जी के कामकाज को लेकर के। और जिस पार्टी से आए हैं आप समझ सकते हैं कि उस पार्टी में दलित महादलित के लिए कितना स्पेस है। हाँ, बहुत लोग संपर्क में हैं। कांग्रेस का कुछ बचा नहीं, कुछ बचा है वो भी खत्म हो जाए। आप देख रहे हैं इतने बड़े नेता कांग्रेस के, समझ सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनको तो पता है कि ग्राउंड पे क्या स्थिति है। बहुत लोग संपर्क में हैं, अभी आने वाले समय में आपको दिखाई पड़ेगा। और देखिए, कांग्रेस नेता अशोक राम के जेडीयू में शामिल होने के बाद जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और मंत्री अशोक चौधरी ने यह दावा कर दिया है कि इंडिया गठबंधन के कई और नेता जेडीयू के संपर्क में हैं और वे जल्द ही जेडीयू का दामन भी थामेंगे। और इस पर अब सियासी बयानबाजी तेज हो गई है। दावे में सच्चाई है। महागठबंधन के बहुत से नेता जिनमें असंतोष है, जो घबराहट में हैं, वो एनडीए के संपर्क में हैं, क्योंकि इन महागठबंधन के अंदर ना कोई नीति है, ना कोई नेतृत्व है और ना ही देश और बिहार को आगे ले जाने का कोई विजन है। देखिए, जनता दल यू में अपना तो विचार है ना सिद्धांत है, इसलिए जनता दल यू चुनाव से पहले जो भाजपा के विचारों वाले भूंजा पार्टी के लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा में जनता दल यू का विलीन करा देंगे। और जनता दल यू के अंदर जो समाजवादी विचारधारा वाले लोग हैं वो राष्ट्रीय जनता दल लालू प्रसाद जी और तेजस्वी जी के विचारों और कार्यों से प्रभावित होकर कहीं ना कहीं संपर्क में हैं। और सीतामढ़ी पहुंचे गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल और तेजस्वी यादव मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2 युवराज 9 से लेकर 14 अगस्त तक एसआईआर के विरोध में बिहार भ्रमण पर हैं और ये अपनी यात्रा से लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम करेंगे। 9 से 14 जो भड़बड़ करेंगे, ये लोगों में भ्रम पैदा करेंगे, ये भ्रम पैदा करेंगे और ये मुस्लिम वोटों का तुष्टीकरण की राजनीति दोनों मिलकर करेंगे। और मैं तो कटिहार गया था, कटिहार में तो देसी मुसलमान और विदेशी मुसलमान की चर्चा हो रही।
वहीं पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर दिए गए बयान पर आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि यात्रा मात्र के ऐलान से बीजेपी के लोग बेचैन हैं। जब यात्रा शुरू होगी तो ये लोग कहीं नजर भी नहीं आएंगे। शक्ति यादव ने कहा कि युवाओं में नौकरी पाने के अरमान हैं, तेजस्वी इस अरमान को जरूर पूरा करेंगे। महिलाओं के चेहरे की मुस्कान है तेजस्वी। शक्ति यादव से बातचीत की है न्यूज 18 संवाददाता अमित कुमार ने। लिया कि तेजस्वी ही विजन है, तेजस्वी ही बदलाव का चेहरा है, तेजस्वी ही विकसित बिहार का एक रोल मॉडल है। सारी उनकी घोषणाओं को, उनके गारंटी को उन्होंने लागू किया, तो भाजपा में ही बेचैनी इसको लेकर के है। भाजपा के लोग तो कह रहे हैं कि राहुल तेजस्वी जितनी सभा करेंगे उतना ही फायदा एनडीए को होगा। हरम में जीने की जिसको आदत है, जाके गांव और कस्बों में देख लें, भाजपा दूर दूर तक दिखाई नहीं पड़ेगी। और 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में मां जानकी के भव्य मंदिर का शिलान्यास होना है। उसके पहले केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने पुनौरा धाम का दौरा किया और मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की है। इस मौके पर गिरिराज सिंह ने 8 अगस्त को होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम के बारे में जानकारी भी दी और विपक्ष पर निशाना भी साधा है। के बाद माता सीता की जन्मभूमि, जिन्हें यहाँ किशोरी जी कहते, जिन्हें जानकी माता कहते, उनका भव्य मंदिर का जीर्णोद्धार होगा, भूमि पूजन होगा। जितना कांग्रेस अपोजिशन गाली देगा और दे रहा है, नरेंद्र मोदी उतने ही मजबूत होते जा रहे हैं और अयोध्या से लेकर के राम जन्मभूमि से लेकर सीता जन्मभूमि तक भव्य मंदिरों का हो रहा है। और सीतामढ़ी पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह दावा किया है कि पीएम मोदी की कोशिश से साल 2047 में भारत बाकी देशों से काफी आगे होगा। वहीं उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया वो काबिले तारीफ है, लेकिन विपक्ष कभी पाकिस्तान की भाषा तो कभी ट्रंप की भाषा बोलता है। कांग्रेस 60 साल राज किया, 50 साल तो केवल नेहरू खानदान ने किया, और आज नरेंद्र मोदी ने जिस ढंग से ऑपरेशन सिंदूर, दुर्भाग्य है इस देश के विपक्ष का, जो कभी पाकिस्तान की भाषा कभी ट्रंप की भाषा बोलने का काम करते हैं। अगली खबर आपको दरभंगा से बताएंगे, जहां 8 अगस्त को सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में गृह मंत्री अमित शाह जानकी मंदिर निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल होंगे और इसी को लेकर पूरे मिथिलांचल में उत्सव का माहौल है। बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर ने कार्यक्रम को लेकर लगमा गांव पहुंचे, जहां ब्रह्मचार्य आश्रम के साधु महात्मा और वैदिक विद्वानों के बीच अक्षत वितरण का आमंत्रण भी दिया। पावन भूमि सीतामढ़ी के पुनौरा धाम में देश के यशस्वी गृह मंत्री परम आदरणीय अमित भाई शाह जी के द्वारा सीता मैया का भूमि पूजन 8 अगस्त को होने जा रहा है, जिसकी तैयारी के लिए लगमा ब्रह्मचर्य आश्रम में आकर के सारे पंडितों को अक्षत दे करके निमंत्रण देने का काम किया और निश्चित रूप से 8 अगस्त मिथिला के लिए ऐतिहासिक दिन होने जा रहा है। और बिहार में हो रही लगातार बारिश से संभावित बाढ़ के खतरे को देखते हुए एक्शन में सीएम नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आपदा प्रबंधन विभाग के कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया गया है। आपात स्थिति से निपटने को लेकर अधिकारियों को अलर्ट किया गया। नदियों के जल स्तर की जानकारी ली गई है। बड़ी खबर राजधानी पटना से, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। आपदा प्रबंधन विभाग में पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बाढ़ का जायजा लिया है। कहां-कहां जल स्तर में वृद्धि हुई है, किन-किन नदियों में और कहां-कहां खतरा ज्यादा है, उसकी तस्वीरें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समझी है, देखी है और इसी अनुसार
लोगों से सतर्क रहने की अपील तो की ही जा रही है, साथ ही साथ कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि आपात स्थिति से निपटने के लिए हर तैयारी राज्य सरकार को रखनी है। अलर्ट पर अधिकारियों को भी रहना है। लखीसराय में लगातार बारिश के बाद हलसी प्रखंड स्थित गेरुआ गांव का लगभग 12 से ज्यादा घर पूरी तरह जलमग्न हो गया। महादलित परिवार के साथ साथ अन्य लोग भी इस दंश को झेल रहे हैं। वहीं घर में पानी घुस जाने के कारण लोग ऊंची जगहों पर अपना आशियाना बना रखे हैं। अचानक घर में पानी के प्रवेश करने से लोगों को घर का सामान भी सुरक्षित करने का मौका नहीं मिला। अनाज, कपड़ा, जलावन, दवा सहित अन्य सारे सामान पानी में डूब गए। स्थानीय लोग जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगा रहे। समस्या तो ये है, देखिए मेरा गांव का जो रोड है लगभग भर ठौना पानी है इसमें, और मेरा गांव में लगभग 100 घर में जो है कि पानी भर ठौना चल गया है, जो कि खाना बनाने की जगह है और नहीं तो फिर सोने का जगह है। और खबर भोजपुर की शाहपुर प्रखंड स्थित जवनिया गांव से, जहां गंगा नदी के कटाव से पूरी तरह ये गांव प्रभावित हो चुका है। गांव के 3/4 घर नदी में समा गए हैं और हजारों लोग बांध पर शरण लिए हुए हैं। ऐसे में स्थानीय समाजसेवी पीड़ितों की मदद के लिए आगे आए। समाजसेवियों की टीम ने पीड़ितों के बीच जाकर राहत सामग्री का वितरण किया है। आप लोग बिहार से आके जो भी यहाँ की वास्तविक परिस्थिति है, इस परिस्थिति को आप लोग अपने मीडिया के माध्यम से पूरे सरकार को और सरकार के द्वारा जो व्यवस्था किया जा रहा है दिनों पर दिन सुदृढ़ होते जा रहा है और आगे भी होगा। और हम लोग अपने तरफ से प्रत्येक दिन दोपहर में आज से खाना हम लोग चालू कर दिए हैं, जो कि कंटिन्यू प्रत्येक दिन दोपहर में पूरी सब्जी यहाँ हमारे टीम की तरफ से व्यवस्था की है। और अगली खबर सीतामढ़ी से आपको बताएंगे, जहां पिछले 10 घंटे से रुक कर हो रही बारिश की वजह से लोगों को राहत मिली है। अचानक मौसम के बदले मिजाज की वजह से न सिर्फ किसानों के चेहरे खिल उठे, वहीं पिछले लंबे अरसे से जल संकट का सामना कर रहे लोगों को राहत मिलती नजर आई। सीतामढ़ी जिले में मौसम के मिजाज में लगातार बदलाव देखा जा रहा है। हालात ये है कि पिछले 10 घंटे से लगातार रुक कर बारिश हो रही है, जिसकी वजह से मौसम सुहाना हो गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से सीतामढ़ी जिले में जो जल संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, उसमें काफी बदलाव आया है और लोगों को अब जमीन के गर्भ से पानी मिलना शुरू हो गया है। तो जल संकट का सामना कर रहे सीतामढ़ी जिले वासियों के लिए यह अच्छी खबर है। इतना ही नहीं, जो किसान थे उनके पास सिंचाई की कोई मुकम्मल व्यवस्था नहीं थी और वो लगातार परेशानी का सामना कर रहे थे। ऐसी परिस्थिति में लगातार हो रही बारिश की वजह से किसानों को भी भारी राहत मिली है और खेतों में मौसम के मिजाज में बदलाव की वजह से सिंचाई की व्यवस्था हो गई है। तो हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि सीतामढ़ी के जिला मुख्यालय डुमरा की यह तस्वीर है, जहां मौसम सुहाना हो गया है और पूरे जिले में पिछले 10 घंटों से रुक कर बारिश हो रही है। तो ऐसी परिस्थिति में आप तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं सीतामढ़ी जिले में मौसम के बदले मिजाज की वजह से लोगों को काफी राहत मिली है। राकेश रंजन, न्यूज़ 18 सीतामढ़ी।